वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर। आज का टॉपिक एक दफ़ा फिर बता दूं, वो लोग जो देख रहे हैं गीबत के ऊपर बात करेंगे। गॉसिपिंग जो आजकल हम करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है, और जिस वक्त हम कर रहे होते हैं ना तो ये बात होती है कि नहीं नहीं ये गॉसिपिंग में तो नहीं आता, अरे नहीं नहीं हम उसके कैरेक्टर के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं। मगर आप किसी भी हवाले से बात कर रहे हो, अगर आप किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या उसके मज़ा आ रहा है आपको उस चीज़ की बात करने का, और टाइम का पता नहीं चलता जिस वक्त आप गॉसिप कर रहे होते हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। आप हमें SMS भी कीजिए 2886 के ऊपर, साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ईमेल एड्रेस तो आपको पता है ही। ख़वातीन हज़रात एंड मेरी सहेलियाँ, अब मैं अपनी सहेली से आपकी मुलाकात करवाऊँगी जिनसे आप पिछले 2 दिनों से मिल रहे हैं, मगर 2 दिनों से मेरे साथ बैठी हुई थी और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि ज़रा सामने बिठाया जाए ताकि ज़रा उनके दिल की भी बात सुनी जाए और देखें कि उनको क्या कहना है मेरी तमाम सहेलियों को और मुझसे, और जो भी आपके दिल की बातें। हमारे साथ हैं मिसेस नवीरा हसन, जिनको हम प्यार से मानी कहते हैं, माय मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़ी आप मोदबर बनी हुई आज, खैरियत है? पिछले 2 दिनों से बनी हुई। हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ बैठी हूँ। एग्जैक्टली, तो क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गीबत के ऊपर बात करनी है हमने, और गीबत बड़ी खतरनाक चीज़ है। और सबसे पहले तो मुझे बताओ, गीबत करती हो? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं। सही, और मैं भी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर हम किसी टॉपिक के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हम इन तमाम बुराइयों से पाक हैं, ठीक है? ये नहीं हो सकता। नोबडी इज़ परफेक्ट, और ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम ज़रूर करते होंगे, मगर इसको डिस्कस करने का मकसद है कि चले आएँ हम और आप मिल के जो भी बातें कही गई हैं कुरान और हदीस में, उसको समझें और कोशिश करें कि इस रमज़ान के अंदर ये तब्दीली आए। अच्छा, तो करती हैं आपकी? गीबत नहीं करती मैं, लेकिन गीबत एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन एट द टाइम आप मैच्योर हो रहे होते हैं अपने एज के साथ, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। सही। अपनी ये कहते हैं ना काउंसलिंग, आप खुद करते हो तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, पॉजिटिविटी लानी है। और गीबत जब होती है जब आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं किसी से, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप फिर आपको वो शख्स बुरा लगना शुरू हो जाता है, या मतलब उससे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन, तो फिर आप कहीं ना कहीं बात आपकी नेगेटिविटी में आ जाती है। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। वो तो आपकी आदत है मेरी बातें काटने की, बोल ही नहीं सकता आदमी, तो अब आप मुझे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कई दफा ऐसा होता है कि खवातीन जो होती है खास तौर पे, नहीं वो नहीं सुनो ना, चाहते ना चाहते हुए अपने हस्बैंड्स की भी बुराइयां, वो तो खैर बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मर्द आजकल ज्यादा रेशो है गीबत। रियली? हाँ। अच्छा, कौन से मर्द है जिनको आपने देखा गीबत करते हुए? अब वो तो आप और यार ना बात खुलवाएं, लेकिन बहुत से लोग हैं, आपके मियाँ ही ना निकले उसमें। नहीं मेरा मियाँ बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, खैर वो नहीं करता, लेकिन लोग देखा है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं ऐसी फील्ड में हूँ कि लोगों की काउंसलिंग और बातचीत, कि वहाँ अगर मियाँ बीवी की जैसे आप काउंसलिंग करें या बात करें, तो मियाँ ज़्यादा नेगेटिविटी में ला रहा होता है। अच्छा, तो उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको वो एलिमेंट ख़त्म करना पड़ता है जिसका नाम गीबत है। कि गीबत और नेगेटिविटी, आपको पॉजिटिविटी अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में, चाहे वो चीज़ नेगेटिव ही हो रही है, अगर आप अपने दिल से ये बात करना शुरू करें कि नहीं नहीं चलो ये पॉजिटिविटी लाएं और पॉजिटिव उसमें देखें, तो आप ऑटोमेटिकली गीबत नहीं करेंगे। सही। और जो तो ये तरीका है कि हम गीबत से बच सकते हैं, मतलब पॉजिटिव सोचें, हर किसी के बारे में, किसी के बारे में। सबसे बड़ा इशू है, जैसे अब एक शादी होती है और लड़की जाती है अपने माँ बाप को छोड़ के, बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलता है। सही। अब अगर उसको वेलकम अच्छा या ना अच्छा हो रहा है, तो लड़की अगर उसको नेगेटिव बात को भी थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सोचे तो नहीं है। हाँ, और अगर ज़ाहिर है लड़की के साथ बुरा हो रहा है और वो अपने घर वालों को जाके बता रही, देखिए मेरी सास ही करती है, और देखिए वो तो सबसे तो माँ को चाहिए, लड़की की माँ का यहाँ बहुत बड़ा हाथ है। लड़की की माँ को चाहिए कि वो ये कहे कि नहीं, मतलब तुम अभी नहीं हो, नया माहौल है, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन गीबत एक इतना बड़ी एक लानत है, कहते हैं ना कि अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर देता है, अपने हकूक़ भी माफ़ कर देगा, लेकिन जो गीबत है या इस किस्म की चीज़ है वो उसकी माफ़ी नहीं। आई थिंक ये भी लोगों का हक मारने वाली बात है, या जाहिर बात है कि जब आप किसी के खिलाफ बात करें, फिर आप एक बंदे के खिलाफ बात करते हैं, वहाँ पे 4 लोग होते हैं जो शायद उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उरूज जो मैंने दोस्तों में देखा है, ये बात मैं ऑन एयर प्लीज़ आपके शो में कहूँगी कि प्लीज़ खुदा का वास्ता
आप दोस्तें ना बनाएं, बिल्कुल एक बना लें, अच्छी बना लें, 50 दोस्तें बनाएं, मेरी जैसी अच्छी दोस्त बना हाँ लें। तुम्हारी जैसी। ये तो मैं बात कहूंगी कि मेरी दोस्तें बहुत हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, उसकी वजह से लोग भी बहुत फ्रेंड्स हैं, लेकिन अच्छा दोस्त मेरा एक ही है, सही, वो तुम हो। सही। अब हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझे पता हो कि मैं झूठ बहुत बोलती हूँ ऐसे। अच्छा, मानी कभी। अच्छा, तो खैर नहीं, ये बात है कि तुम जैसी दोस्त मुझे मिली है जो कि बेलॉस अनकंडीशनल दोस्ती है, जिससे मैं कहती हूँ कि आई एम अ कंप्लीट, बिकॉज कंप्लीट क्या बोलते हो आप, आपकी कुछ लाइफ में रिलेशंस ऐसी होती हैं जो आपको पूरी मिल जाए तो आप कंप्लीट होते हो। और अल्लाह मियाँ ऐसे रिश्तों को नजरे बद से बचाए, क्योंकि मैं हमेशा ही समझती हूँ, इवन मैं अपने आप को 3 रिश्तों में मुकम्मल समझती हूँ, और यही तुम्हारे से मेरी कल बात हो रही थी, एंड यू वर लाइक के आई एम ब्लेस्ड कि मेरा मियाँ के साथ मेरा माशाल्लाह बेस्ट बॉन्ड, फिर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मेरी मदर के साथ बेलॉस रिश्ता, और तीसरी मैं आती हूँ जी इनकी लिस्ट में। और सिमिलरली मेरे साथ भी मेरी माँ, मेरा हस्बैंड, और फिर मेरी ये सहेली। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये आपको बस अल्लाह की तरफ से ये हो जाता है। और ये अच्छा सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ, तो काटे मैं आदत में है मैं बैठ लेकिन ये कि आपकी भी माँ जो है वो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है, और मैं चाहूंगी कि उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सईदा आपा। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। सईदा आपा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। रूज तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपा एक तो आपकी बेटी मेरे साथ बैठी हुई हैं, और दोनों बेटियां बैठी हुई हैं। दोनों बेटियां, बिल्कुल दोनों बेटियां मेरी बैठी हुई हैं। हाँ। और तुम्हारा आज का जो टॉपिक है वो इतना अच्छा टॉपिक है जी। अगर ये कोई मतलब अगर बहुत ज़हीन और कोई सही आदमी है तो समझेगा कि कितना अच्छा टॉपिक है, इसलिए कि गीबत से ही बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो देखने वाले हैं उनको जरूर बताना चाहूंगी कि हम टेलीविजन का जो मोमल प्रोडक्शन है वहाँ पे ये सब चीजें हेड कर रही होती हैं और वहाँ पे काम करती हैं, और सुल्तान आपा के साथ बड़ी दोस्ती है सईदा आपा की। सईदा आपा, शो बिजनेस में जाहिर है हमारा काम है, हमारा और आपका, और शो बिजनेस में हम देखते हैं कि बड़ी मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, कभी कोई इधर उसकी बुराई कर रहा है, कभी कोई उसकी बुराई कर रहा है, तो उस हवाले से क्या कहेंगी आपके? मैं तुमको एक बात बताऊं, ये गीबत एक ऐसी चीज होती है, ये शोबिस की बात नहीं है, ये आम है जी, आम है। ये तो मेरे तुम्हारे है, मैं तुम्हारी गीबत कर जाऊं और लोग जो शोबिस से अलग हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इसमें मुलविस होते हैं और वो ज्यादा इसमें करते हैं। शोबिस से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये गीबत एक ऐसी बीमारी है कि जो ये बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है, ये बीमारी है, रूहानी बीमारी, रूहानी बीमारी नहीं है, मेरे को बहुत खतरनाक बीमारी है ये। बिल्कुल सही। और जिससे सारे रिश्ते, अगर आप अपनी बहू की गीबत कर रही हैं तो आपकी बहू खत्म हो गई, आपके साथ बहन की करी तो बहन का रिश्ता खत्म हो गया। तो गीबत तो बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल। जहाँ तक दोस्ती की बात है, हाँ बहुत, मैं भी बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरी इतनी अच्छी दोस्तें हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो सुल्ताना है, वो इतनी डिसेंट, बचपन से मेरी दोस्त है। मेरी हमारी शादियाँ आगे पीछे हुई, बहुत अच्छी मेरी उससे दोस्ती है, और वैसे भी बहुत अच्छी मेरी दोस्तें हैं। अच्छा, तो दोस्त मिल जाए तो बड़ी अच्छा। आपा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। मानी यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी एक कोई बुराई और एक कोई अच्छाई बता दें। अच्छा, बुराई अच्छाई बता दूं? नहीं, एक बुराई भी बतानी है। अच्छा, बुराई भी बतानी है। हाँ। बुराई तो मेरी बेटी है, मैं क्या बुराई करूं, मगर बुराई इसमें ये है कि मतलब ये कि अगर इसके मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं करती। ओए होए, बेचारा इसका मियाँ, लेकिन हाँ वो तो बेचारा बैठा है बिल्कुल वेकेशन में नहीं है, वो वेकेशन में बैठा है। हाँ। और अच्छाइयाँ इसमें बहुत है, ये मेरी बेटी ऐसे नहीं कह रही हूँ, और वाकई में इसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं कि जो इसको बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं। इसकी अच्छाइयों ने इसको खूबसूरत बनाया है। इसके अंदर माशाल्लाह अनगिनत अच्छाइयाँ हैं। हाँ, बहुत अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ इसमें बहुत कम है, मगर हैं। क्या सच्ची माँ है। मैं सच्ची माँ हूँ, बिल्कुल। और क्या। अब सॉरी, यहाँ पे हमें आपको खुदाफिज कहना पड़ेगा, अगर आपसे बात करते रहते तो मजीद रौनक होती, मगर ब्रेक पे जाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ब्रेक पे जाएं, और रोजा है, अब इस वक्त ब्रेक पे जाके आप कुछ कर भी नहीं सकती, आप जाएं ब्रेक पे। मोस्ट वेलकम। अल्लाह आप दोनों की दोस्तियों की नजर नहीं लगाए, आमीन। और आप दोनों इसी तरह हंसती खेलती रहें, खुदा करे, मेरी दुआ यही है। इलाही आमीन। हाँ, थैंक यू, बहुत खुश रहो। ओके बेटा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये जरा इस कॉल के ऊपर तबसरा हम करेंगे, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मैं